एक भक्त महर्षि रमन से प्रश्न करता है, क्या ईश्वर का दर्शन संभव है? महर्षि कहते हैं, संभव है। तुम वो देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल यह जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सब ही देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम ये जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते। भक्त पूछता है, क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप, उदाहरणार्थ कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, मानसिक जप बहुत अच्छा है। इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जप से परिचित हो जाता है, तभी तुम ये अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। ये अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। भक्त पूछता है, क्या परमात्मा हमसे सर्वदा भिन्न है? महर्षि कहते हैं, सामान्यतः लोग ऐसा ही मानते हैं, किंतु ये भूल है। उसे अपने से भिन्न ना मानो, तभी आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यता की अनुभूति होगी। भक्त पूछता है, मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, बिना उपदेश के तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? भक्त कहता है, पुराणों के सहारे। महर्षि कहते हैं, ठीक है, ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। ये महत्व का नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वथा भिन्न हैं। अंत में व्यक्ति ये जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं है। प्रश्न किया जाता है, यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है सफलता अवश्य मिलेगी। महर्षि, प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा। भक्त पूछता है, क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? महर्षि कहते हैं, हाँ, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा, जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। भक्त पूछता है, ऋषियों के योग मार्ग में तथा प्रपत्ति आत्मसमर्पण में क्या कोई अंतर है? महर्षि, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग अर्थात आत्मसमर्पण एक ही है। आत्मसमर्पण से भी आत्म साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मविचार अनुसंधान से। पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं देह भाव का पूरी तरह लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्व संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। भक्त पूछता है, अपने कर्मों के फलस्वरूप क्या हम स्वर्ग आदि में जाते हैं? इस पर महर्षि कहते हैं, ये अवस्थाएं भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था। परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को स्वयं को जान लें,
उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की क्या आवश्यकता रह जाती है? भक्त पूछता है, क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने के उपाय करने चाहिए? महर्षि कहते हैं, हाँ, ये मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट होगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सब परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप क्यों? एक यात्री पूछता है, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अश्रुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए? महर्षि कहते हैं, हाँ, एक महान शक्ति ने उन्हें यह सब मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यतया अश्रु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता की जो प्रचंड धारा बह रही थी उसके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया वही रहना चाहिए। भक्त पूछता है, क्या इस भौतिक शरीर को शून्य में लोप किया जा सकता है? महर्षि कहते हैं, ये प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे लिए यह संभव नहीं कि तुम ये जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त प्रश्न करता है, क्या हम योग वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि कहते हैं, ये केवल शारीरिक विषय है। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? दूसरी बातों की क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं वे भ्रम में हैं। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो, फिर ये एक प्रकार से लोप हो जाती है अथवा दूसरी प्रकार से, तो इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इन सब का कोई बड़ा महत्व नहीं। बड़प्पन अथवा छोटापन किसमें होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं देहाभिमान का नाश ही मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एकत्व ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा उस परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ण के आभूषण को कसौटी पर कसे बिना गलाया जाए तो उसे किस भांति गलाया गया? टुकड़े करके अथवा पूरा आभूषण अथवा अलंकार का आकार क्या था? इस सब से क्या तात्पर्य है? तुम्हारी अभिरुचि केवल ये जानने में है कि क्या ये स्वर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति ही ये विचार करते हैं कि शरीरपात किस भांति हुआ। जिन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है उनकी ना देह सहित और ना देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इसमें उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। उनके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का संबंध ही क्या? अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्यागना श्रेयस्कर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकत्व करने के कारण ही
प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोए थे, क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं थी। अब इस क्षण वो क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वो मैं है। इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। एक यात्री प्रश्न करता है, जगत गुरु शंकराचार्य प्रायः ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत ब्रह्म है का उपदेश करते रहते थे। फिर दूसरे कहते हैं कि जगत ही सत्य है। सत्य क्या है? महर्षि कहते हैं, दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वो सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। ये सत्य नहीं हो सकता। ये नहीं। अंततो गत्वा साधक आत्मा तक पहुंचता है जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। तब पहले जिसे असत्य मानकर छोड़ दिया था वो भी इसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में आत्मसात होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्मभाव होना है। आत्मभाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावना से होता है और अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आशय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार अध्यासिक सत्य की अनेक कोटियां हैं। पहला, व्यवहारिक सत्य, दैनिक जीवन। ये कुर्सी मुझे दृष्टिगोचर होती है, अतः यह सत्य है। दूसरा, प्रतिभासिक सत्य, भ्रम। कुंडली युक्त रस्सी में सर्प का आभास हो, आभास को सच्चा समझने वाले को तो वो सत्य ही भासित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। और तीसरा, पारमार्थिक सत्य, परम सत्य। सत्य वो है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन ना हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में लें तो सारा जगत व्यवहारिक व प्रतिभासिक सत्य माना जा सकता है। कुछ लोग व्यवहारिक जीवन के सत्य को भी स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार ये भी प्रतिभासिक सत्य अर्थात भ्रम ही है।